नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं अनुज कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। 9 जून 2024 को वैष्णो देवी जा रही एक बस पे आतंकवादी हमला हो जाता है। इस हमले में पूरे 9 लोग मारे जाते हैं जबकि 33 लोग घायल हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये हमला हुआ किस लिए और इन हमलों के पीछे किनका हाथ था और इन हमलों में क्या पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो उसमें से इन हमलों को अंजाम दिया किसने। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम घटनाक्रम को समझते हैं। 9 जून 2024 शाम के 6:15 पे माता के श्रद्धालुओं से भरी हुई बस जम्मू के शिव खोड़ी टेम्पल से कटरा की तरफ जारी होती है। जब ये बस रईसी डिस्ट्रिक्ट के तीरथ ब्रिज के पास पहुंचती है तो पहले से घात लगाए दो आतंकवादी इस बस पे हमला कर देते हैं। गोली जाकर से ड्राइवर के सिर के पीछे लगती है और ड्राइवर बस का संतुलन खो देता है और बस सीधे खाई में जाकर गिर जाती है। ऊपर से आतंकवादी तब तक गोलियां चलाते रहते हैं जब तक उनको ये यकीन नहीं हो जाता है कि जितने लोग गाड़ी में जो बस में मौजूद थे वो मारे जा चुके हैं। बस के अंदर जो यात्री थे, जो सहमे हुए थे, वो अपने आंखों के सामने अपने प्रिय परिजनों को मरते हुए देख रहे थे, पर वो तब तक वो कुछ शोर नहीं मचाते हैं क्योंकि उनको ये डर था अगर वो शोर मचाएंगे तो ऊपर जो खड़े आतंकवादी वो सुन लेंगे और गोलियां चलाना बंद नहीं करेंगे। थोड़ी देर के बाद गोलियां चलनी रुक जाती है। अगर घायलों की बातों को माने तो ये जो गोलियां चली हैं कम से कम 10 से 15 मिनट तक आतंकवादी फायरिंग करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस वहां को पहुंचती है, साथ में आर्मी और सेना के कुछ जवान वहां पहुंचने शुरू हो जाते हैं। घायलों को आनन फानन में जम्मू और राजौरी के जो पास के जो हॉस्पिटल से वहां शिफ्ट किया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही 9 लोग अपने जान गंवा चुके होते हैं और 33 लोग घायल हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के एसएसपी मोहित कुमार की बात को माने तो पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया जाता है। जम्मू जो उस पूरे रेसी डिस्ट्रिक्ट के 100 किलोमीटर के एरिया में सर्च ऑपरेशन चालू होता है। अभी इस पूरे केस को एनआईए की टीम और जम्मू कश्मीर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जो यूनिट है वो अभी अपने अंदर में ले चुकी है और तहकीकात शुरू कर चुकी है। आज का डेट 13 जून है और ये जो घटना हुई है 9 जून की हुई है। मैं 4 दिन बाद इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ। तब तक जम्मू कश्मीर ने 20 सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया हुआ है और उन्होंने दो सस्पेक्ट है उनका स्केच बना के आप जो पब्लिक में सर्कुलेट किया हुआ है। अभी जो आपके स्क्रीन पे जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है वो उन्हीं 2 दरिंदों का है। अगर आप में से किसी भी लोगों ने इन चेहरों को पहचानते हो या कहीं भी देखा हो तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर जरूर संपर्क करें। ठीक है, अब तो ये घटना जो हुई है, अब सबसे बड़ा बात यह है कि इस घटना के पीछे मकसद क्या है। घटना के अगले ही दिन इस घटने की जिम्मेवारी लेता है टीआरएफ नामक एक संस्था। टीआरएफ मतलब द रेसिस्टेंट फोर्स, जो लश्कर-ए-तैयबा के साथ का एक ऑपरेटिव ग्रुप है। वो इस घटना की पूरी जिम्मेवारी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टीआरएफ लेता है। तो अब हम ये समझते हैं कि आखिर टीआरएफ है क्या। तो सबसे पहले हम टीआरएफ को समझने की कोशिश करते हैं। टीआरएफ यानी द रेसिस्टेंट फोर्स जो लश्कर-ए-तैयबा का एक ऑपरेटिव ग्रुप है। ठीक है, इसका जन्म जो हुआ था 2019 में, जब आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया तब जाके टीआरएफ का जन्म हुआ। पहले जो 6 महीने थे टीआरएफ वहाँ पे ऑनलाइन ही काम किया करती थी, पर बाद के 6 महीने के बाद ये फिजिकल हो गई और ग्राउंड पे आके काम करना शुरू कर दिया। शुरू में टीआरएफ ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद और बाकी जो छोटे छोटे टेररिस्ट ग्रुप थे उनके लोगों को लेके रिक्रूट करना शुरू किया। अगर हाल फिलहाल में जितने भी घटनाएं हुई है, 2019 के बाद से जितने भी घटनाएं हुई हैं उसमें मोस्टली जो केसेस थे उसमें टीआरएफ का नाम आना शुरू हो गया। ठीक है, भारत सरकार ने 2023 में टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ठीक, अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि आखिर टीआरएफ का जन्म क्यों हुआ। इसको समझने के लिए हमको पाकिस्तान के कनेक्शन को समझना पड़ेगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान जो है वो जम्मू और कश्मीर में टेररिस्ट को प्रोत्साहित करता है, वो टेररिज्म को आगे बढ़ाता है क्योंकि इससे करके उसको फायदा मिलता है। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान पे ये दबाव डाला कि आपको
जो आतंकवादियों की फंडिंग है उसको रोकनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, टीआरएफ को जन्म दिया। जम्मू कश्मीर जो पहले अटैक हुआ करते थे बीच के अगर सालों को हम देखें तो उनमें जो ज़्यादा नाम जुड़ता था लश्कर तैयबा का होता था, और सबको पता था कि लश्कर तैयबा पाकिस्तान से ऑपरेट होती है और उसका जो चीफ है हाफिज सईद वो पाकिस्तान के संरक्षण में पलता बढ़ता है। तो पाकिस्तान ने क्या दिमाग लगाया कि वो टीआरएफ को उन्होंने जन्म दे दिया। टीआरएफ में जो रिक्रूटमेंट होती है वो मोस्टली लोकल यूनिट्स को वो रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है। अब उनका ये प्रोपेगेंडा ये साफ साबित करने में लग जाते हैं कि ये जो टीआरएफ है वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रही है, ना कि लश्कर तैयबा जो आतंकवादी संगठन है उसके लिए काम कर रही है, ठीक है। और इन सब के पीछे टीआरएफ के जन्म के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये भी मानी जाती है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब FATF जो है वो बहुत ज़्यादा जो पैसा आउटसोर्स हो रहा था आतंकवादियों को देने के लिए पाकिस्तान पे, उसको रोक लगाने को कहती है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इन सभी चीज़ों को देखते हुए टीआरएफ को जन्म दिया है ताकि लोगों को ये लगे कि ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए वहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं, ना कि कोई रिलीजियस ग्रुप कर रही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के 2022 के अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो 90 मिलिट्री ऑपरेशंस में 170 टेररिस्ट मारे जाते हैं, जिनमें से 42 विदेशी होते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी इसमें से 108 टेररिस्ट जो होते हैं वो टीआरएफ से डायरेक्ट लिंकअप होते हैं। अगर उसी डेटा की बात करते हैं तो इन्हीं 2022 तक में 100 से ज़्यादा जो आतंकवादी जो समूह ने रिक्रूट किए हैं पब्लिक को, तो उनमें से ज़्यादा मोस्टली जो रिक्रूटमेंट हुए हैं टीआरएफ द्वारा ही किए गए हैं। और जितने भी अटैक 2019 के बाद से, जो भी आतंकवादी घटनाएं 2019 के बाद से हो रही है, उस ज़्यादा से ज़्यादा जो अटैक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो टीआरएफ ने लिया है। वो लश्कर तैयबा को उस चीज़ से वो हटा रही है, ठीक। अब इस अटैक की अगर बात करते हैं तो इस अटैक में पुलिस को संदेह है कि इसमें इलियास फौजी का हाथ हो सकता है और उसके साथ 2 पाकिस्तानी आतंकवादी भी इसमें जुड़े हुए हो सकते हैं। अब इलियास फौजी पहले पाकिस्तानी फौज में SSC कमांडो हुआ करता था, बाद में आके उसने लश्कर तैयबा को ज्वाइन कर लिया और वहीं से आके वो जम्मू कश्मीर में रह के ही वो ऑपरेट करता है लश्कर तैयबा को। जो 4 मई 2024 को जो अटैक हुआ था एयरफोर्स के काफिले पे, उसमें इलियास फौजी और इन्हीं 2 आतंकवादियों का हाथ बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभी पुलिस को ये कंफर्म लगभग लग रहा है कि इस पूरे अटैक में इलियास फौजी और 2 पाकिस्तानी जो आतंकवादी है उनका हाथ है। अभी भी पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही है, सर्च कर रही है, ठीक। ऐसा नहीं है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में अटैक पहली बार हुआ है। रियासी डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो पीर पंजाल रूट में पड़ता है। ये पूरा का पूरा रूट है वो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पीर पंजाल का जो रूट है पहले से ही टेररिस्ट के इन्फिल्ट्रेशन के लिए, जो पाकिस्तान जो टेररिस्ट को अंदर अपने यहाँ भेजा करता है जम्मू कश्मीर में, वो मोस्टली इसी रूट से भेजा करता है। पहले कुछ दिनों पहले तक की हम बात करते हैं तो रसी डिस्ट्रिक्ट जो है आतंकवाद से फ्री हुआ करता था, वहाँ आतंकवादी घटनाएं नहीं हुआ करती थी। बट हाल फिलहाल की घटनाओं में रसी डिस्ट्रिक्ट में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई हैं। रसी डिस्ट्रिक्ट में जो आखिरी बार जो आतंकवादी घटना घटी थी वो जो है पिछले साल 2022 में मई के महीने में हुआ था, जब वैष्णो देवी जा रही बस पे बम से हमला किया गया था। उस घटना में भी 4 लोगों की जान चली गई थी। अगर हम सिविलियंस पे अटैक की बात करते हैं और जैसे यात्रा वगैरह में जो अटैक हुआ उसकी बात करते हैं, तो ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले सबसे बड़ा हमला हुआ था 2017 में, 17 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रा में जो आतंकवादियों ने हमला किया था। इसमें उस वक्त 7 लोगों की जान गई थी, लेकिन उस वक्त जो ड्राइवर थे बस के, उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए 52 लोगों की जानों को बचा लिया था, ठीक है। इस पूरे घटना के बाद जो भारत सरकार है वो काफ़ी मंथन कर रही है कि आतंकवादी घटनाओं को कैसे कंट्रोल करे। एक तरह से एक बार टाइमिंग को गौर करे। ये जो टाइमिंग जो घटना का था वो 9 जून 2024 को चुना आतंकवादियों ने।
वही दिन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले थे। मतलब उनके शपथ लेने से 1 घंटा पहले ये अटैक होता है। इसका मतलब ये था कि आतंकवादियों ने डायरेक्ट चैलेंज किया है भारत सरकार को। अब वक्त आ गया है इन आतंकवादियों को सबक सिखाने का। अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार जो NIA की टीम और जो जम्मू कश्मीर स्पेशल टास्क फोर्स की टीम है वो मिलकर काम कर रही है और बहुत जल्द जो आतंकवादियों को वो मार गिराएगी। आज के वीडियो में हमने वैष्णो देवी जारी बस के हमले से जुड़े सारी बातों को बताने की कोशिश की है। अभी तक का जो भी घटनाक्रम हुआ है हमने इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।